बच्चों आज करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 65 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग है, यहाँ पे गिवन है एक बिल्डिंग। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर एक टावर है, ठीक। तो ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की फिक्स एट द टॉप ऑफ है 20 मीटर, ये 20 मीटर है, इसकी 20 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की, ठीक है। उसके ऊपर एक टावर फिक्स है जिसकी हाइट नहीं दी गई है, ठीक। यहाँ एक पॉइंट से एक तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और एक एंगल बन रहा है यहाँ पर टावर के ऊपर। कितना बताया है? 45 डिग्री। तो ये यहाँ पर ये एंगल तो हो गया 45 डिग्री और ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे पॉइंट ले लो, पॉइंट मान लो ये ए था और ये जो फुट है यहाँ पे बी था। ये बिल्डिंग की जो बिल्डिंग जहाँ पर ख़त्म होती है सी था और सी से लेकर डी ये टावर था एक्स, ठीक है। तो ये पूरा जो अब हमें चाहिए सबसे पहले क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो ट्रायंगल ए बी डी में हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर क्या है, बी डी है ना। बी डी क्या है हमारे पास 20 प्लस एक्स है ना। और ए बी तो ये गिवन नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने सी डी को क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, तो बी डी हमारा 20 प्लस एक्स होगा। बी डी निकलेगा हमारा बी सी प्लस सी डी है ना। क्या निकला? बी सी प्लस सी डी। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर दे रखा है तो कंपेयर करने के लिए हम ए बी यहाँ पर बेस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी डी है ना, बी डी। और बेस क्या है हमारे पास, ए बी। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सबसे पहले टेन थीटा, और जो थीटा एंगल है वो क्या है इसका, बड़े वाले का ए बी डी में 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेन थीटा एंगल 60 डिग्री है और बी डी अपॉन में ए बी कर देंगे टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखो टेन 60 डिग्री वैल्यूज याद होनी चाहिए, अंडर रूट 3। तो यहाँ पर टेन 60 डिग्री हमने अंडर रूट 3 रख दिया, इक्वल टू बी डी। बी डी की वैल्यू क्या है 20 प्लस एक्स, ये दिए है, ठीक है। और यहाँ पर ए बी रख दिया। अब ए बी यहाँ अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 ए बी इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब ये मल्टीप्लाई में अंडर रूट 3 तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन में रूट 3। ये हमारा फर्स्ट हो गया, क्या निकल गया, ए बी। ये हमने क्यों निकाला, कंपेयर करने के लिए। अब हम ले लेंगे एक दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे लिख देंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री है ना। एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइट क्या हो जाएगी, बी सी है ना, बी सी अपॉन में ए बी। तो यहाँ पर जो टेन थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी और ये ए बी। बी सी क्या है 20 मीटर। तो यहाँ पर करेंगे हम 10 और थीटा एंगल कितना है, थीटा एंगल है इसमें हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ पर करेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी होगा ये, ठीक है ना। बी सी अपॉन में ए बी, ये हो गया ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। 1045 कितना होता है यहाँ पर, 1045 होता है 1। तो यहाँ रख दिया 1 इक्वल टू बी सी गिवन है 20 और ए बी कितना, बी सी यहाँ पे 20 है ना, तो 20 रख दिया ए बी। अब ए बी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है।
ये आ गया ए बी इक्वल टू 20 मीटर। आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें कर देते हैं पुट ए बी इक्वल टू 20 मीटर इन फर्स्ट। इस फर्स्ट में ए बी की जगह में 20 मीटर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ए बी की जगह में अगर 20 आ गया तो ये कितना रह जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स राइट में √3, ठीक है। 20 √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 20 √3 है ना, इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अब x अपनी जगह में रहेगा, 20 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 20 √3 अपनी साइड चेंज करेगा, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आएगा तो 20 माइनस का हो जाएगा इक्वल टू x। इसमें कॉमन ले लो आप, क्या कॉमन आएगा 20, तो अंदर क्या रह गया √3 माइनस 20 कॉमन आ गया ना, 1 इक्वल टू x। अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20 √3 माइनस एक्स, और x क्या था हमारा, x था हमारा CD मतलब हाइट ऑफ द टावर। तो x क्या था हमारा, हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पर h, यहाँ पर देखो, यहाँ पे है ना, ये क्या था x हमारा हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 20 √3 माइनस 1। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।